नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन वास्तु में। हम सभी इंडियंस वास्तु में बहुत ही विश्वास करते हैं। अपना घर बनाते समय भी हम यही चाहते हैं कि हमारा घर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बने, ताकि हमें भविष्य में अपने घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का सामना ना करना पड़े और हम सभी अपने घर में सुखी सुखी रह सकें। लेकिन घर बनवाते समय हमें ये पता नहीं होता है कि हमने अपने घर का मेन गेट कहाँ रखना है, हमें अपना किचन कहाँ बनाना है, या फिर अपने पानी का संग्रह का स्थान कहाँ पर है, अपना पूजा घर कहाँ बनाना है, या फिर अपना टॉयलेट कहाँ बनाना है। तो घबराइए मत, मैं आपके इसी इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ। तो हमें अपने घर को बनवाने से पहले सबसे पहले उसकी डायरेक्शंस जाननी होगी, जिसको जानने के दो तरीके हैं। या तो आप कंपास का उपयोग कर सकते हैं, और या फिर आप सूर्य की उगने और अस्त होने की दिशाओं के कारण भी अपने घर की दिशाओं के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले हम कंपास की बात करेंगे, तो हम कंपास को अपने घर के सबसे बीच वाले हिस्से में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे। जिस डायरेक्शन में कंपास की नीडल रुकती है, वो डायरेक्शन हो गई आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। उसके ठीक पीछे वाली डायरेक्शन जो हो गई है वो आपकी साउथ डायरेक्शन हो गई है। और उसके सीधे हाथ की साइड में हो गई है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा, और उसके जस्ट अपोजिट पश्चिम की दिशा। तो ये तो हमने जान ली कंपास की सहायता से। लेकिन अगर हम किसी कारण से कंपास की मदद नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पर हम सूर्य के उगने या अस्त होने के हिसाब से भी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिस साइड में सूर्य उगता है उस साइड में आपको फेस करके खड़ा होना है। वो आपकी पूर्व दिशा हो गई, और उसके जस्ट पीछे की जो साइड है वो आपकी पश्चिम दिशा हो गई। आपके बाएं हाथ की साइड में उत्तर दिशा होगी, और आपके दाएं हाथ की साइड में दक्षिण दिशा होगी। तो ये तो हो गई हमारी दिशाओं की जानकारी। अब इसके बाद में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा घर किस फेसिंग का है, कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है। तो अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग हुआ, तो अब हमारे सामने ये है कि इसका हमें मेन गेट कहाँ रखना है। तो अगर ईस्ट फेसिंग घर हुआ तो आपको इसका मेन गेट ईस्ट में ही रखना है, सेंटर में रखना है। अगर वेस्ट फेसिंग हुआ तो उसमें भी आपको वेस्ट सेंटर में रखना है। लेकिन अगर आपका घर नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ तो फिर आपका मेन गेट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच वाली जगह पर आपका मेन गेट रखना है। और अगर साउथ में हुआ तो साउथ और साउथ ईस्ट, इन दोनों के जो बीच वाली जगह आएगी, मतलब आग्नेय कोण से थोड़ा सा आगे वाली जो जगह आएगी, वहां पर आपको अपना मेन गेट रखना है। ये तो हो गई हमारे मेन गेट की बात। अब हमें देखना है कि हमारा किचन कहाँ बनाना है। तो हमें ईस्ट एंड साउथ, इन दोनों के बीच वाला जो कॉर्नर बनता है उसे आग्नेय कोण कहते हैं, और वहीं पर हमें अपना किचन बनाना होगा। उसके जस्ट अपोजिट साइड में नॉर्थ ईस्ट साइड में ईशान कोण होता है। इस ईशान कोण में हमें अपने पानी वाली जगह बनानी है, जहाँ पर हम अपना पानी रख सकते हैं। अपने पीने के पानी का जो आरओ होए चाहे मटका है, ये हमें वहाँ पर रखना है। और उसके बाद में आती है जो नॉर्थ साइड होती है, वो कुबेर की जगह होती है। यहाँ पर आपको अपना पैसा या अपनी तिजोरी या अलमारी, ये वाली जगह यहाँ पर रखनी है। ये कुबेर की जगह है। और जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ये इसे कहते हैं वायव्य कोण। ये यहाँ पर आप अपना स्टोर रूम बना सकते हैं। उसके जस्ट पास में जो वेस्ट का जो हिस्सा है, यहाँ पर सेंटर वाला, यहाँ पर आप डाइनिंग रूम या स्टडी रूम बना सकते हैं। उसके बाद आता है वेस्ट एंड साउथ कॉर्नर। इस कोण को कहते हैं नैऋत्य कोण। और नैऋत्य कोण में आप यहीं पर अपना टॉयलेट बना सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आती है हमारे घर के बीच वाली जगह जिसको कहते हैं ब्रह्म का स्थान। और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बनाना है, पूरे इस जगह को पूरा खाली रखना है। या तो आप यहाँ पर आंगन बना सकते हैं जहाँ पर बच्चे खेल कूद सके, या फिर इसको आपको पूरा खुला छोड़ना है, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं या जो भी आपको उचित लगता है। लेकिन इस जगह में आपको कोई निर्माण कार्य नहीं करना है, इसको खुला छोड़ना है। पूजा घर बनाने के लिए भी सबसे अच्छी जगह है हमारा ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर। पानी के पास में जो पास वाली जगह बचती है वहाँ पर हम अपना पूजा घर बना सकते हैं, या वहाँ पर कोई रूम है उसके पास वाले रूम में हम पूजा घर बना सकते हैं। तो ये हुई हमारे पूरे घर का वास्तु। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।